हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ दो घात समीकरण जो है इस चैप्टर में 6 नंबर वाले जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस अंसाज पेपर के अकॉर्डिंग आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 6 नंबर वाले हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x बराबर में 1/a प्लस b प्लस x, जहां a प्लस b डज नॉट इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करिए। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और कितनी बार पूछा गया आप खुद देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इधर जो आपका ए बी वाला है एक तरफ कर देंगे, x को एक तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/a प्लस 1/b। इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस 1/, क्या हो जाएगा आपका एक्स। यहाँ पर देखिए आपका भिन्न सॉल्व करिए, यहाँ पर लासा हो जाएगा आपका ए बी, ऊपर ए से कट जाएगा हो जाएगा बी प्लस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपका तिर्यक गुणा कराइए हो जाएगा एक्स, यहाँ पे माइनस इसका गुणा इधर कराइए भैया इधर, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स बट्टे में नीचे के नीचे गुणा कराइए, ये आपका हो जाएगा एक्स, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस एक्स। देख लीजिए इसके बाद आपका हो जाएगा ए प्लस बी अपान में ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अपान में आपका हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। देख लीजिए यहाँ एक्स प्लस में है और एक्स यहाँ क्या है माइनस में, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल। देख लीजिए अब इसके बाद आपका हो जाएगा ए प्लस बी अपान में ए बी, यहाँ देखिए आपका बच जाएगा माइनस ए माइनस बी अपान में एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। कितना आ गया, अब इधर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपान में ए बी बराबर, यहाँ देख लीजिए माइनस अगर हम कॉमन ले लेते तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी बट्टी में आपका हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। यहाँ देख लीजिए जब बराबर हो और अंश का अंश से काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका हो जाएगा 1/a b बराबर में माइनस 1 में एक्स ए बी एक्स। अब हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो देख लीजिए आपका हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर में हो जाएगा माइनस आपका ए बी, क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब इसका एक्स में अंदर गुणा करिए, आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस में एक्स बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी। अब जानते हैं द्विघात समीकरण में सबको एक तरफ कर लेते हैं, जीरो एक तरफ कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस इधर आई क्या हो जाएगा आपका प्लस में बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो। सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका इसमें देखिए ए क्या है कॉमन है, ए आपका क्या है कॉमन है यहाँ पर, तो हम ए कॉमन ले, यहाँ पे ए नहीं सॉरी एक्स कॉमन है, क्या कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे x प्लस ए और यहाँ पर आपका b कॉमन है तो आपका बच जाएगा x प्लस ए बराबर में क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर जो अब यहाँ पे इसको इरेज करके हम इधर दिखा देते हैं, बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो सेम है, जो यहाँ पर सेम है उसको हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ देखिए x प्लस आपका एक बार लिख लेंगे, दूसरा जो सेम नहीं उसको लिख देंगे x प्लस b बराबर में जीरो। अब दोनों जीरो से क्या करेंगे तुलना कर देंगे, क्या करेंगे तुलना कर देंगे, हो जाएगा x प्लस ए बराबर में जीरो और यहाँ x प्लस बी बराबर में जीरो, तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस ए और यहाँ पर इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस बी। अतः आपका हो जाएगा यहाँ पर x बराबर माइनस ए कॉमा माइनस बी। यही आपका क्या था गुणनखंड था। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ, आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण
13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, सबसे पहले कह रहा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जाने समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम मान लीजिए हम ए बी सी दे दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, ए बी सी। और ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा आधार से ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर कम। अगर कभी क्वेश्चन में कम कहे तो माइनस करते हैं, अधिक कहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आधार को हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, एक्स। तो आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, कम। 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको कर्ण कितना दिया गया यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दे दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं अन्य भुजाएं याद कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के आधार की भुजा, आधार की भुजा x सेंटीमीटर। कितना है, x सेंटीमीटर। और ऊंचाई, और ऊंचाई आपकी क्या है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तब आप जानते हैं अगर समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग होगा दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्ग के योग की क्या होता है, बराबर। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग, ये आपका लंब है, आपका क्या है, आधार है। कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा मतलब आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, इसके क्या होगी, बराबर। आप बताइए यहाँ पर आपका कर्ण का मान कितना है, 13। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग। यहाँ ए बी आधार कितना है आपका, यक्स, तो हो जाएगा आपका यक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ बी सी, बी सी आपका क्या है, एक्स माइनस 7 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है। हम जानते हैं चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ देख लीजिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 2ab, 7 दूनी 14x। क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x। अब देखिए हम सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। यहाँ प्लस माइनस क्या हो, माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस पहले हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 14x। अब यहाँ देखिए इधर प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर 49 है, माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 159 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देख लीजिए आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पर इसमें से घटाइए क्योंकि ये ज्यादा है, माइनस जिसका चिन्ह ज्यादा होता है, संख्या जिसकी बड़ी होती है, जो चिन्ह लगा नहीं लगाता है, हो जाएगा माइनस। यहाँ 9 में से 9 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 14 में इससे 16 में से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 12 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देख लीजिए 2 का टेबल क्या है, कॉमन है। 2 का पहाड़ा क्या है, कॉमन है। तो जब 2 कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब तो भाग देना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ काटो इसको, कितना आ जाएगा 60 बराबर में 0। अब देखिए आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। देखिए जहां कुछ नहीं उसके आगे क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1। गुणा करने पर आपका आना चाहिए 60, घटाने पर आना चाहिए 7। तो यहाँ पे हो जाएगा, कैसे करेंगे, 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ दो दो का क्या है, x क्या है, कॉमन है। जोड़ा बनाने के बाद x का आपका क्या है, कॉमन है। तो हो जाएगा x और x माइनस 12 प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा 0। x माइनस 12 और एक ब्रेकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। अब दोनों क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे 0। x माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर आपका x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। क्योंकि लंबाई जो होती है माइनस में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अतः
आधार की लंबाई आपकी कितना हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई ऊंचाई आपकी क्या थी x माइनस यहाँ पे कितना थी 7। कितना थी 7। तो x का मान कितना है 12 में से 5 घटा देंगे उस 7 घटा देंगे आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऊंचाई आएगी कितना आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर और कितना आ जाएगी आधार जो आधार था कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करती है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं हम तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जानिए वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और इसका जो परिमाप होता है वर्ग का होता है 4 गुणे भुजा। देख लीजिए सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम वर्ग की भुजा भुजा क्या है x मीटर। कितना है x मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा आपकी क्या है y मीटर है। क्या है y मीटर। यहां समझा दे रहे हैं आपको चित्र बना के। देख लीजिए आपका एक वर्ग है और ये आपका क्या है वर्ग। जो पहला वर्ग है इसकी भुजा हम मान लेते हैं x मीटर और दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं y मीटर। और वर्ग में जो सभी भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपका प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है दोनों वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग कितना है आपका 117। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना 117 117 यहाँ पे इस समीकरण हम नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है उसके आगे कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा तो भुजा यहाँ पे x है तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 4y बराबर आपका अंतर का मतलब होता है घटाओ 12। कितना दिया गया 12। इसको हम मान लेते समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते 2। यहाँ देखिए 4 आपका क्या है कॉमन है। जब 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 12। 4 से काट दीजिए कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 4 3 12। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। हम लोग भैया जानते हैं विलोपन विधि से किसी एक पद का मान निकाल के इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा दो घात समीकरण बन जाएगा। फिर उसका गुणनखंड करेंगे तो दो मूल निकलेंगे एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना। इसका आगे देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। समीकरण क्या बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा 3। अब इसी x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 117। अब देख लीजिए इसके आगे यहाँ पर x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस वाई 3 प्लस क्या लिख देंगे y का वर्ग प्लस में ये आपका वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया गया 117। यहाँ देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र। यहाँ पर हम लगाएंगे देखिए ध्यान से ये हो जाएगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9 बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूना 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर आप कितना हो जाएगा 117। देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर y और y आपका क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस में बराबर में 0। यहाँ देख लीजिए 2y स्क्वायर प्लस 6y यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा 108। कितना आ जाएगा 108 बराबर में 0। यहाँ दो कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 2 तिहाई 6 3y माइनस 54 बराबर में 0। अब यहाँ पे गुणनखंड करना आप ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ पे गुणा करने पर 54 आ जाए घटाने पर आपका 3 तो 6 9 54 और 6 में से आपका क्या कहते हैं 9 में से आपका 6 चला कितना आ जाएगा 3। यहाँ देख लीजिए आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6 वाई माइनस 54 बराबर में 0। हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर यहाँ पे
9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर में 0। दो दो क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा, यहाँ y कॉमन है तो y प्लस क्या हो जाएगा 9, यहाँ माइनस 6 कॉमन है आपका, यहाँ क्या कॉमन है आपका, माइनस 6 कॉमन है, तो यहाँ पे हम ले 6y प्लस में यहाँ पर आपको हो जाएगा 6 9y 54 बराबर में 0। अब यहाँ जो जो सेम सेम है, जो यहाँ पर क्या है सेम सेम है, उसको एक बार लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा y प्लस 9 और दूसरे में हो जाएगा आपका y माइनस 6 बराबर में 0। अब देखो दोनों क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। y प्लस 9 बराबर आपका हो जाएगा 0, y माइनस 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ देख लीजिए, इधर माइनस उधर आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस। देख लीजिए यहाँ पे y बराबर आप कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। जो वैल्यू यहाँ पे माइनस में, तो हम माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते, तो y बराबर आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा आपका 6। अतः y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 मीटर, कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। अब इसी y का मान यहाँ पर जो हमारा समीकरण 3 है यहाँ रख देंगे, मुझे कितना किसका मान पता चल जाएगा, x का मान। किसका मान पता चल जाएगा, x का, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x बराबर आपको हो जाएगा 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई का मान कितना है 6। अतः x बराबर कितना आ जाएगा 9 मीटर, कितना आ जाएगा 9 मीटर। यानी कि जो आपका प्रथम वर्ग था उसकी भुजा आपकी क्या हो जाएगी 9 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी आपकी 6 मीटर। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सब क्वेश्चन भैया 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे, आप लोग इनको देख कर ही बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ समय बाद आपका अंसाज पेपर का सोल्यूशन होगा। सबसे पहले जो 25 का 24 का ऐसे हम लोग सेट सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगे, जैसे कि लिखने में या स्पीड मेरी तेज हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, जिससे हम इसको सुधार सकें और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।